इंडिया गठबंधन से बौखलिया गए हैं माननीय प्रधानमंत्री। मानसिक संतुलन खराब हो गया, उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। बताने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि रात को साहब को नींद नहीं आती है, टहलते रहते हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, बोलना क्या बोल कुछ और जाते हैं। भी व्यक्ति गौतम अडानी और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसको जेल जाना ही होगा। कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश हैं उसका कंप्लाइन होता है। करने से पहले सबूत होना चाहिए। कोई सबूत नहीं है इनके पास, बाद में कहेंगे, लेकिन ये निर्धारित होना चाहिए ईडी का, सीबीआई का या पुलिस का जो अफसर किसी को बेवजह गिरफ्तार करता है शक के बिहाफ पर कि ऐसा हो सकता है, तो भविष्य में उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि किसके इशारे पर, कितना घूस लेकर के, किस लालच के तहत। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई, अब अगला नंबर भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, क्या लगता है आपको? देखिए, पंडित राहुल गांधी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो भी व्यक्ति गौतम अडानी और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसको जेल जाना ही होगा। क्योंकि अडानी के नाम पर इतनी मोहब्बत है। आबकारी नीति पर गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि उसको सुनिए। आप मुझे बता दीजिए कि चाइना से कि तमाम कंपनियों से आरएसएस और बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के पीएम केयर फंड में कई हजार करोड़ पहुंचे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरी बात, उसकी जांच नहीं होगी। 20,000 करोड़ गौतम अडानी को कौन से रास्ते आए? जो जांच कर रहा था उस व्यक्ति को वो जांच प्रभावित किया, उसे तत्काल एनडीटीवी का डायरेक्टर बना दिया गया। यानी गौतम अडानी के खिलाफ जो भी बोलेगा, मुद्दा ये है कि मैं जो मुद्दा आपको, कांग्रेस कह रही है सही हुआ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, किसने कहा कि कांग्रेस से गई है? हाँ? दिल्ली के कांग्रेस नेता है। किसने कहा? मैं आपको बताता रहा हूँ, दिल्ली के इस देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के या तो पंडित राहुल गांधी कुछ कहें या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ कहें, तो वो भी तो कांग्रेस के नेता ही। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ उसके लिए अथराइज जो हैं, इंडिया गठबंधन के वो मेंबर हैं। और संजय सिंह जी को मैं जानता हूँ, फक्कड़ आदमी है। फक्कड़ समझते हो? फक्कड़ नहीं समझते हो? फक्कड़ का मतलब होता है कि 4 रोटी है तो 2 आप भी खा लो और 2 हम भी खा लें, यानी आपस में। सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो इंडिया बन गया, अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस है ही नहीं, इंडिया है ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा। किसने ने कहा कि कोई नहीं बोल रहा? अभी मनोज झा गए थे उनके वहां, माननीय अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, हेमंत सोरेन जी बयान दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान जा रहा है। किसने कह दिया? जब पंडित राहुल गांधी को ईडी प्रताड़ित कर रही थी, इनको जबरदस्ती गुजरात की न्यायपालिका को खरीद के डरवा धमका करके पंडित राहुल गांधी को फर्जी तरीके से 2 साल की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के कितने नेता बोले थे, तमाम विरोधी दलों के नेताओं को, लेकिन फिर भी राहुल गांधी चाहे दानिश अली के साथ इन लोगों ने भद्रता की है, उसमें भी गए हैं दानिश अली के वहाँ, सबसे पहले पंडित राहुल गांधी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर कहा है, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो रही है। भाई कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश हैं उसका कंप्लाइन होता है। करने से पहले सबूत होना चाहिए। कोई सबूत नहीं है इनके पास, बाद में कहेंगे, लेकिन ये निर्धारित होना चाहिए ईडी का, सीबीआई का या पुलिस का जो अफसर किसी को बेवजह गिरफ्तार करता है शक के बिहाफ पर कि ऐसा हो सकता है, तो भविष्य में उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि किसके इशारे पर, कितना घूस लेकर के, किस लालच के तहत
हो क्यों रहा है पत्रकारों पर? भाई देखिए, यूपी इंडिया गठबंधन से बौखलिया गए हैं माननीय प्रधानमंत्री। मानसिक संतुलन खराब हो गया, उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। बताने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि रात को साहब को नींद नहीं आती है, टहलते रहते हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, बोलना क्या बोल कुछ और जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि इनकी सत्ता जाने का डर है कि 2024 में अगर सत्ता चली गई तो जो हमने भ्रष्टाचार और गौतम अड्डानी के साथ मिल करके किया है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया है, आरएसएस को फायदा पहुंचाया है, चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, पुलवामा अटैक हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, राम मंदिर में तमाम भूमियों का घोटाला हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो आखिर मैं जाऊं कहाँ, मेरा स्थान कहाँ होगा? 9 साल के बाद पहली बार मोदी जी मंच से कह रहे हैं कि अगर सारे हिंदू को ही दे दिया जाए तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा, अल्पसंख्यकों को क्या मिलेगा? ना मस्जिद होगा ना मज़ार होगा। चाय लगी फटने खैरात लगी बटने। जब हालत खराब हो गई है, ये डर बोल रहा है कि मुझे किसी तरह से मुस्लिमों का वोट मिल जाए, ब्राह्मणों को तुमको वोट मिलना नहीं है, तुमने ब्राह्मणों का जो है सत्यानाश करने के लिए आरएसएस, मोहन भागवत, ऐसे जितने हिंदू संगठन हैं तथाकथित अपनी दुकानदारी चलाने वाले, ये डेली उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आए दिन हत्या हो रही, चाहे घनश्याम तिवारी की हो या वहाँ पर देवरिया जिला में रुद्रपुर थाने के अंतर्गत 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जा रही है। ना कांग्रेस बांट रही है गरीबों को। किसने कहा बांट रही है? मोदी जी। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? 5 किलो राशन दे करके 80 करोड़ जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं। आप लोग जाति जनगणना करवाकर जनता को बांट रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, मोदी जी गरीब जातिवाद बता रहे फैलाना हैं। चाह रहे हैं आप। जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, कितने अमीरी में है, कितने गरीबी में है, कितनी बिरादरी किसकी है, कितनी बिरादरी किसकी है, कौन से किस जात के लोग हैं, मुसलमानों को क्या मिलेगा, यही तो कह रहे हैं मोदी। कहाँ है उसमें पठान, शेख, सैयद या अपर कास्ट में आते हैं ना, तो वो भी तो हम ब्राह्मणों के साथ रहेंगे। यही है इससे। देखिए, सब कुछ अगर हिंदुओं को मिल जाएगा, देखिए देश की जनता को समझना पड़ेगा कि 90 के दशक में एक हुआ था मंडल और कमंडल। कमंडल लेके बीजेपी ढीलने लगी और मंडल के चक्कर में बीपी सिंह की कुर्सी चली गई और देश में तमाम बगावतें हुई। आप जातीय गणना कीजिए, देश के साथ अन्याय मत कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, हमारा गंगा जमुनी तहजीब कैसे कायम रहेगी, इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी, जब हम सभी लोग मिल करके साथ चलेंगे आपस में। कहीं ये इंडिया गठबंधन का ये आखिरी पैंतरा तो नहीं जाति जनगणना? ऐसा कुछ नहीं है। ये जाति जनगणना उन लोगों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो जनता दल के समय बीपी सिंह के साथ थे। वहाँ मंडल का मंडल, सब लोग अपने अपने बिरादरी का आकलन कर रहे हैं। देखिए, जाति आधार पर पार्टी का बसपा का निर्माण हुआ में था। जो कांग्रेस ने कहा है मैं आपको जो कहने 2024 के बाद लाएंगे या पहले लाएंगे? क्या कर्नाटक में जाति जनगणना भाई पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन रविशंकर ने कहा कि हमारे घर पे कोई आया ही नहीं था। किसके? कैसा जाति जनगणना है? रविशंकर एक क्लास के फ्रॉड हैं, एक क्लास के चमचे हैं, उनको मंत्री पद कैसे मिल जाए, वो तो झटक दिए गए हैं। वो तो कोई किसी को भाजपाई नेता पार्लियामेंट में एमपी किसी अल्पसंख्यक नेता को बेइज्जत कर रहा हो। अच्छा, आज फिर बीजेपी नेता की पिटाई हुई है महिलाओं ने। कानपुर की घटना है जहाँ पे घर तोड़ने के लिए बीजेपी नेता पहुँच गए थे, महिलाओं ने पिटाई कर दी, कपड़े फाड़ दिए। तो ये भाई शुरुआत हो चुकी है, जनता इनको समझ चुकी है। अब इनके नेता बीजेपी आरएसएस वाले गांव में किसी ब्राह्मण के दरवाजे पे जाएंगे तो उसी तरीके से स्वागत होगा जिस तरह से कानपुर की महिलाओं ने किया। ये सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। हमें पंडित राहुल गांधी और गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। हम सभी भारतवासी
आपस में जाति बंधन को छोड़ करके आपसी भाईचारे को कायम रखें और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं, आपसी भाईचारा को बढ़ावा दें। यही हमारी प्रार्थना है, यही पंडित राहुल गांधी कहते हैं, यही होना चाहिए।